नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न वृत्त से। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। और व्यास क्या होता है? व्यास होता है, यानी कि अनुपात दे देते हैं, अनुपात पूछा है तो। और व्यास होता है 2r। क्या होता है व्यास? 2r होता है। तो आपका ये दो और ये दो कट जाएगा, और फिर ये r और ये r कट जा, तो आपका क्या बचा? यहाँ सिर्फ पाई बचा, और अनुपात इधर कुछ नहीं तो 1 बचा। तो पाई अनुपात 1, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात है। तो वृत्त की परिधि आप सभी जानते हैं 2πr अनुपात, और त्रिज्या यानी कि सिर्फ r। तो आपका यहाँ पे क्या कर जाएगा? r कर जाएगा, और बचा क्या? 2π अनुपात न कुछ तो 1। तो 2π अनुपात 1 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परिधि पूछा गया दोस्तों। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? यानी r। त्रिज्या बराबर यानी r कितना हो जाएगा? 7/2। तो हमें क्या पूछा गया है? परिधि। तो परिधि मतलब जानते हैं, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, और इसका r का मान कितना दिया गया है? 7/2। तो ये 7 और ये 7 कट गया, और ये दो कट गया, तो बच गया कितना आपका? 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है? दोस्तों दो क्या है? दो वृत्तों के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो यहाँ 2 है, तो हम इसे मान लेंगे r1, और फिर बटे में पाई r स्क्वायर r2, क्योंकि दो वृत्तों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया पाई r स्क्वायर 1 और पाई r2 स्क्वायर। बराबर में हमको क्या दिया गया है? 4 और अनुपात 1, यानी कि बटे में 1 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो आपका आ गया r स्क्वायर, यानी कि r1 r स्क्वायर और r2 का r स्क्वायर बराबर 4/1। तो हम ऐसे कक्षा 8वीं में पढ़े थे कि ये घात को ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि r1/r2 पे होल स्क्वायर, यानी कि होल पावर। तो इधर हो जाएगा 4/1। अब इस पावर को यानी कि स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि r1/r2 बराबर √4/1। तो आपका आ जाएगा r1/r2 बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं r1 अनुपात r2 बराबर 2:1। तो आपका आ जाएगा 2:1। कहाँ है 2:1? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो दोस्तों पूछा गया इसमें कि एक वृत्त जो है उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो वृत्त का परिमाप कितना, यानी कि परिमाप यानी कि वही हो जाएगा परिधि। तो क्या आ जाएगा? 2πr बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है। तब यहाँ पर क्या होगा आपका? ये जो है कि पाई और ये पाई कट जाएगा, और 2 और r बराबर ये हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है तो डबल r कर देते हैं, तो यहाँ पर एक r और कट जाएगा, यानी कि बराबर r बराबर, तो क्या हो जाता? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? तो 2 आ गया r बराबर, यानी कि 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त का परिमाप
अर्धवृत्त का परिमाप अगर आप सभी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका, यहाँ पर देखिए होता है पाई आर प्लस 2r होता है। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस 2 बच जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर बैठाना है, यानी तो इसी के बराबर यहाँ परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप ये टोटल हो गया, इसी के बराबर 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r और पाई का मान बैठा देंगे 22/7 प्लस 2, यानी कि इधर बराबर लिख देंगे, इसके बराबर टोटल दिया गया हमको कितना 36 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर बराबर दीजिएगा, फिर यहाँ r ब्रैकेट शुरू और फिर लिखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा आपका इधर डायरेक्ट आप कर दीजिए 7 दूना 14, 14 22 कितना हो जाएगा 36, 36/7 और फिर इधर बराबर दे करके 36। तो ये अब गुना करिएगा तो r 36/7 बराबर इधर आपका 36 है। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे करता है, नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है, तो ऊपर ऊपर ये कर जाएगा। तो आपका r/7 बराबर इधर नहीं कुछ तो 1, तो कोना कोनी नहीं कुछ तो कोना कोनी गुना कर दीजिए तो r बराबर 7 हो जाएगा। तो r बराबर 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आपको क्षेत्रमिति का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, हम लिख रहे हैं, अगर आप जान रहे पहले तो बहुत अच्छी बात है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। तो ये 2 पाई r यानी कि परिधि ही दिया है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई r बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 का मान तो रहेगा, पाई का मान 22/7 और गुना हमको क्या पूछा है, त्रिज्या ही पूछा है, यानी कि r पूछा है तो बराबर r रहेगा और 88 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे यानी कि इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को गुना करने के बाद तो 44 दूनी 88। तो ये पूरा कर गया तो आपका आ गया r/7 बराबर 2। तो ये कोना नहीं कुछ यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं कुछ से 1 है, कोना को नहीं गुना, तो r बराबर 7 दूना 14। तो r बराबर 7 दूना 14 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा या है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों हमें दिया गया है परिधियां, तो जानते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 वृत्त है तो इसको पहला 1 मान लेंगे और दूसरा फिर 2 पाई r, तो ये अनुपात में ही है, इसको 2 मान लेंगे, बराबर में इधर 3:4। तो हम देख रहे हैं कि 2 पाई खत्म, 2 पाई खत्म, तो r यानी कि r1 बराबर हो गया आपका कितना 3 हो जाएगा और r2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमको पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल होता है पाई r²। क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r², यानी पाई r² बटे ये 1 हो गया और फिर पाई r² ये हो गया आपका दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये पाई खत्म, तो हमें यानी कि 1 यहाँ पे बैठा देंगे, r1 जो है कि 3 है तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे स्क्वायर, अब बटे में r2 4 है तो 4 बैठा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 का, और ये 16 हो जाएगा। तो आप इसे 9 अनुपात यानी कि 9:16 यानी कि इसको 9:16 में लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि जो होता है आपका
2 पाई आर होता है। तो यही परिधि हमको कितना दिया गया है 132, तो बराबर में 132 लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 रहेगा और पाई का मान 22/7, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा गुना आर, क्योंकि त्रिज्या पूछा है, आर ही पूछा है, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 132। अब दोस्तों इसको कटा दीजिए, यानी कि ये जो है कि 22 दूना कितना, 22 दूना 44, 44 तीय कट जाएगा, ये 44 तीय कट जाएगा 3 बार में, और फिर बच जाएगा आपका r/7 बराबर 3, नहीं कुछ नीचे 1, कोना कोनी गुना होगा, तो कोना कोनी गुना कर देते हैं, r बराबर इधर 3 सत्ते 21, तो 21 सेंटीमीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, और दो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1, यानी कि r1 को मान लिया 1, दूसरा होता है पाई आर 2 स्क्वायर, यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है, तो दोनों से मैं इसको r1 इसको r2 मान लिया, बराबर आपका 4/25 दिया गया है। तो ये पाई और ये पाई कट गया, तो आपका पास बच गया क्या, यानी कि r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर 4/25। तो इसे स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका कक्षा 8 में पढ़े होंगे, घात को क्या करेंगे ऊपर, घात को क्या करेंगे ऊपर, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, तो 4/25, यानी कि अब ये r1/r2 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 4/25, तो इसका मान निकल जाएगा r1/r2 बराबर हो जाएगा 4 का 2 और इसका 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं r1 अनुपात r2 बराबर 2:5, तो आपका हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर सी सही। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। तो दोस्तों क्षेत्रफल हमको दिया गया है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर होता है, तो यही क्षेत्रफल के बराबर 154 है, तो हम यहाँ पे 154 लिख दिए। तो पाई का मान होता है 22/7, गुना आर का मान तो नहीं दिया था, तो आर रहेगा ही, आर स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आपका 154, तो ये कट जाएगा आपका 7 बार में, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, फिर 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 7 बार में ये कट जाएगा इससे। अब आपके पास क्या बच गया आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, यानी कि नहीं कुछ इसके नीचे 1 है, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, अब स्क्वायर को उस पार कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा 7 गुना 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये रूट से निकलेगा जोड़ा लगा करके, क्योंकि इसमें 2 छुपा हुआ है, तो जोड़ा लगा करके 7 बाहर जाएगा, r बराबर 7 हो गया। अब हमको पूछा गया है क्या परिधि, क्या पूछा है परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है परिधि, तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना आया 7, तो ये 7 कर गया, तो 22 गुना 44, तो ये 44 सेंटीमीटर आ गया, 44 सेंटीमीटर आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछा गया है, आपका ऑप्शन दिया गया है, तो त्रिज्या यानी कि r बराबर त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा व्यास है ये, तो क्या हो जाएगा 7/2, ये त्रिज्या हो जाएगा आपका, तो त्रिज्या हो गया 7/2, तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना दिया गया है 7/2, तो 7/2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 7/2, तो एक 7 कट गया,
फिर यहाँ पे कट जाएगा 11 दूनी 22, इसलिए कट गया। अब ये इसको गुणा कर दीजिए, अगर करते 77/2, 77/2 आपका कम आंसर है। तो आपका है ऑप्शन नंबर सी। यह तो फिर आपको पॉइंट में पूछ सकता है, 38.5 हो सकता है दोनों, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।